दोस्तों, एक कहावत है, एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स विद इट एन अपॉर्चुनिटी। हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है। अब प्रश्न यह है कि कौन सा अवसर और किसके लिए। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा सबसे बड़ा वायरस एनिमी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। इस कोविड-19 के एरा में अगर हम हमारे बीते हुए 24 घंटों की ओर देखने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमने कोविड-19 की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनमें अधिकतर मात्रा प्लास्टिक की है। चाहे वो प्लास्टिक बेस्ड मास्क हो, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर बॉटल्स या फिर और जैसे पीपीई किट्स, ये सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की ओर इशारा करते हैं। और तो और कोविड-19 के चलते होम डिलीवरी में भी काफ़ी हाइक देखने को मिला है, जिससे प्लास्टिक बैग्स और डिलीवरी पैकेजिंग में इजाफा देखने को मिला है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक फर्म को जान लेना जरूरी होगा ताकि आपको आंकड़े अच्छे से समझ में आ जाएं। दोस्तों, मैकिन्से एंड कंपनी एक अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है जो 1926 से एक्टिव है और तभी से यह गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए एडवाइस देती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सटीक जानकारी देने वाली फर्म है। 2018 में मैकिन्से की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली हम 350 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और जिसमें से सिर्फ 16% यानी 56 मिलियन टन ही रिसाइकिल हो पाता है। बाकी का करीब 300 मिलियन टन वेस्टेज ऐसे ही पड़ा रहता है। दोस्तों, शायद आपको यह आंकड़ा इतना बड़ा ना लगता हो, लेकिन और अच्छे समझने से पता चलेगा कि आखिरकार ये है क्या। आज के समय में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन करीब 780 करोड़ है और हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर हर साल 350 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम इस वेस्ट को सभी लोगों में बराबर बांटने की कोशिश करें तो प्रत्येक व्यक्ति के पास 45 केजी का प्लास्टिक वेस्ट आता है। और जहां एक नॉर्मल फैमिली में 4 लोग होते हैं तो मानकर चलिए कि हर साल हम अपने घर में 180 केजी का वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं। और शायद अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्लास्टिक कितना बड़ा इशू है। और आज के समय में WHO का कहना है कि ग्लोबली हम 89 मिलियन मास्क और 16 मिलियन ग्लव्स केवल एक महीने में ही यूज़ कर रहे हैं। और यह आंकड़ा तो उससे कहीं ज़्यादा है जो मैकिन्से ने 2 साल पहले 2018 में दिया था। और अच्छी तरह से समझने के लिए गार्डियन का यह कहना है कि जितनी समुद्र में जेलीफिश हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मास्क इस धरती पर मौजूद है। प्लास्टिक से बना सामान जो हम यूज़ करते हैं अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, नो डाउट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह मटेरियल हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे सैनिटाइजर या फिर फ्रंटलाइन वर्कर और डॉक्टर्स द्वारा यूज़ की जाने वाली पीपीई किट्स। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाने वाला यह सामान हमारे प्लैनेट को एक लंबा एनवायरमेंटल प्रभाव देगा। कोविड-19 के इस दौर में अलग अलग देश प्लास्टिक वेस्ट को अपने तरीक़ों से हैंडल कर रहे हैं। कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को जरूरी बना दिया है। भारत में भी प्लास्टिक को लेकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, जिसे 2018 में अपडेटेड और अमेंड किया गया था। पिछले साल हमें प्लास्टिक को लेकर आश्चर्यजनक मोमेंटम देखने को मिला था। हमारे पीएम साहब ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने के लिए जन आंदोलन भी शुरू किया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने मामलापुरम बीच, तमिलनाडु से प्लास्टिक उठाकर की थी। पिछले साल तो प्लास्टिक के बैग्स पर भी लगभग पाबंदी लग ही गई थी, लेकिन आज तो प्लास्टिक के बैग आम देखने को मिलते हैं। आज के दिन सभी नेशंस और सभी देश प्लास्टिक को लेकर काफ़ी चिंता में हैं। थाईलैंड, जिसने बड़े स्टोर्स को डिस्पोजल प्लास्टिक बैग्स बेचने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है और उनका मानना है कि 2020 के ख़त्म होने से पहले वह प्लास्टिक वेस्ट को पूरी तरह से रिसाइकिल कर देंगे। इंडोनेशिया में भी 63,000 वर्कर्स प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ब्रिंग यूर ओवन BYO मूवमेंट सिंगापुर में 2017 से एक्टिव है, जहां पर कंज्यूमर अपने खुद के बने कपड़ों के बैग्स लेकर रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने जाते हैं। अगर देखा जाए तो प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसे हैंडल करने का हमारा तरीका गलत है। हमें प्लास्टिक चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो ज़रूरी तो नहीं कि वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की हो जिसे डिस्पोज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है।
यह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अन्य प्लास्टिक और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बीच अंतर को समझें और इसे कम से कम यूज़ करें। इससे निजात पाने के लिए हमें इसे सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं बल्कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के नज़रिए से भी देखना होगा। हमें ऐसे आइडियाज़ की ज़रूरत है जिससे यह इशू भी सॉल्व हो जाए और हमारी इकोनॉमी में भी इजाफा हो। जैसे युगांडा में प्लास्टिक को पिघलाकर फेस शील्ड बनाए जा रहे हैं जो काफ़ी सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। सिंगापुर में भी स्टेनलेस स्टील से बने हुए कप और बैम्बो ट्री से बने हुए बॉक्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसे वॉश और सैनिटाइज करके दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर में बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। कंज्यूमर्स को सिंगल यूज़ प्लास्टिक चेन में अपना रोल अच्छी तरह से समझना होगा। जब तक हर सिंगल व्यक्ति एनवायरनमेंट को लेकर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। ज़रूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और सही कदम उठाकर अच्छे तरीक़ों से प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की। दोस्तों, अभी या फिर थोड़े समय बाद कोरोना वायरस को तो हम ख़त्म कर देंगे। वैक्सीन के यूज़ से यह पॉसिबल है जो जल्द ही तैयार हो जाएगी। लेकिन फैक्ट ये है कि जिस सिरिंज से वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाएगा वो खुद भी एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। एक सिंगल सिरिंज 0.052 ग्राम वेट कैरी करती है। अगर दुनिया भर में हर सिंगल व्यक्ति को यह वैक्सीन दी गई तो इससे 400 टन का प्लास्टिक वेस्ट अलग से और ऐड हो जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट बहुत बड़ा इशू है जिसे हम काफ़ी लंबे अरसे से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसे और इग्नोर करना अच्छा नहीं होगा। हर सिंगल व्यक्ति को आगे बढ़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दोस्तों, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम प्लास्टिक को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं। क्या हमें इस महामारी के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर अभी से ही इसे रोकने के लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए। दोस्तों, आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यू टू नो को सब्सक्राइब कर लें।